हेमंत की सियासत देख लेना, ताहिर की तहारत देख लेना, इंडिया को वोट करके जनता की चाहत देख लेना। मंचस्थ सभी लोगों का सादर अभिवादन करते हुए अपने गठबंधन के उम्मीदवार अनंत प्रताप देव जी व इस क्षेत्र के यशस्वी पूर्व विधायक राजा राज राजेंद्र प्रताप देव जी यहाँ पर उपस्थित, झारखंड की राजनीति इस मोड़ पर आ पहुंची है जब झारखंड को ही इस देश का भविष्य तय करना है। प्रायः सारे लोग अब यह जानने लग गए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि झारखंड और महाराष्ट्र का ये होने वाला चुनाव दिल्ली की कुर्सी का भविष्य भी तय करेगा। यदि यह चुनाव इंडिया गठबंधन जीत लेता है तो ज्यादा संभव है कि केंद्र की सरकार रसातल को चली जाएगी। ये कोई छोटी सी बात नहीं है, ये हमारे आपके जीवन यापन से जुड़ा हुआ मसला है, हमारे आपके जीवन जीने के तरीकों से जुड़ा हुआ मसला है और यह समय की मांग है कि दिल्ली की सरकार भी नेस्तनाबूद हो, क्योंकि तीसरी दफा बहुत कमजोर स्थिति में होते हुए भी सरकार में आने के बाद उनका अत्याचार कम होने के बजाय और बढ़ा है। संविधान जो हमारे देश की आत्मा है, जिसकी प्रस्तावना ही हम भारत के लोग से शुरू होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इस संविधान को अंगीकृत और आत्मार्पित किया गया था, जिसमें तमाम हमारे अधिकारों और कर्तव्यों की बात कही गई है, भाईचारे की बात कही गई है। और उस संविधान की शपथ लेकर जब इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के केंद्रीय मंत्रीगण, इस देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री जो आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में दमन चक्र चला रहे हैं, वो बेशर्मी की सारी हदें पार कर गए हैं। आज हमारा यह झारखंड जो पूरे देश को एक दिशा देने जा रहा है, उसमें आपकी क्या भागीदारी है, यह आपको अपने विवेक से सोचने की जरूरत है। जब आप अपने बीच में आने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं से अपशब्द सुनते हैं तो मैं समझ सकता हूं कि आपको कितनी पीड़ा होती होगी, कितनी तिलमिलाहट होती होगी। मैंने तो सुना है, आपने भी सुना होगा कि जिस तरह से हमारे उम्मीदवार को ताहिर जी के साथ जोड़कर और हमारे युवाओं के हृदय की धड़कन, युवा हृदय सम्राट तेजस्वी यादव को एक ही लाइन में मियां संबोधित किया गया, प्रकारांतर से यह बहुत बड़ी गाली है, वल्दियत बदलने की साजिश है। यद्यपि ये ऐसा कहने से वल्दियत तो नहीं बदलेगी, लेकिन उनकी जुबान अवश्य ही कलंकित हो गई जिन्होंने ऐसा बोला। मैं आह्वान करता हूं यहां पर उपस्थित हर एक व्यक्ति को कि यदि आप में संविधान के प्रति निष्ठा है, अपने यशस्वी नेतागण आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के मार्गदर्शन में जो जनचेतना, जो जागरूकता इस झारखंड की और बिहार की धरती ने, पूरे देश की धरती ने महसूस किया,
अगर लालू यादव की जमीर जिंदा है आपके अंदर, तो मेरे साथियों, मेरे भाइयों, यह न भूलिएगा कि उनके बेटे तेजस्वी को मियां संबोधित करना सबसे बड़ी गाली देना है, और उस गाली का बदला इस चुनाव में आपको लेना है। मेरे प्यारे दोस्तों, क्षेत्रवासियों, यद्यपि कि हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं, कई बार हम लोग भी आमने सामने हुए हैं, खुद भी मैंने 3 बार चुनाव लड़ा है, लेकिन शब्दों की मर्यादा कभी नहीं तोड़ी गई। शब्दों की मर्यादा बनाए रखना ही सच्चा लोकतंत्र है। और जो लोग संविधान की शपथ लेकर के विधानसभा में आपका प्रतिनिधित्व करने जाते हैं, वास्तव में वो अपने साथ साथ आपकी भी बदनामी कराते हैं, आपकी भी बेइज्जती कराते हैं। तो अगर आपको अपना संविधान, अपना स्वाभिमान, अपना आत्मसम्मान और अपनी इज्जत प्यारी है, तो मेरे साथियों में आह्वान करता हूं कि आप इस बार का चुनाव चाया न होने दीजिएगा। पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी ताकत के साथ अपना एक एक वोट तीर धनुष छाप वाले घेरे में डालिएगा। जरा उठाइए अपने हाथ, दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी बांध लीजिए और ये एहसास कराइए कि आप कुछ करने जा रहे हैं। मेरे नौजवान दोस्तों, ये वक्त की पुकार है जब हम लोकतंत्र और संविधान बनाने के लिए, लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए, इसकी गरिमा को बढ़ाने के लिए, जनता में जागरूकता फैलाने के लिए, उत्तम शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, अपनी आकांक्षाएं पूरी करने के लिए झारखंड विधानसभा चुनाव में अपना वोट डालने जा रहे हैं। झारखंड बनने के बाद इस बार ये छठा चुनाव है। आप जानते हैं, झारखंड के निर्माण होने के बाद अधिकांश समय, लगभग 3/4 का समय भारतीय जनता पार्टी के शासन में झारखंड रहा है, और वह शासन आप लोगों को लगातार धोखा देने का समय रहा है। और आप, जबकि ये भाजपा की सरकार को 11वां साल चल रहा है, आपसे कहा जाता है कि हिंदू खतरे में है। उसके पहले के 70 साल, 65 साल कभी हिंदू खतरे में नहीं था। जब ये तथाकथित हिंदूवादी सरकार बनी है, तब से हिंदू खतरे में कैसे आया? सही बात तो यह है कि खतरे में धन्ना सेठ लोग हैं, खतरे में इनकी राजनीति है, खतरे में इनकी कुर्सी है, हिंदू खतरे में नहीं। हमारा ये समाज बहुलतावादी समाज है, हमारा ये समाज मत वैभिन्न का समाज है। यहाँ कई धर्मों के लोग रहते हैं, कई जातियों के लोग रहते हैं। आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले रणबांकुरों ने कभी ये सोचा नहीं था कि राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर जाएगा कि लोग एक दूसरे को गाली देने लग जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग आपको नफरत के दलदल में झोंक कर लड़ाना चाहते हैं, और आपको इस्तेमाल करके आपके ही खिलाफ, आपके ही विरुद्ध अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं। आज आरक्षण और जातीय जनगणना के मुद्दे जो देशव्यापी मुद्दे हैं, हमारा ये क्षेत्र भी उससे अछूता नहीं है। इन मुद्दों की लड़ाई इंडिया महागठबंधन लड़ रहा है। इसमें केवल नेताओं से नहीं, बल्कि जनाकांक्षा के अनुरूप जन जन से ये गुहार है, ये पुकार है कि आप पूरी मुस्तैदी और ताकत के साथ, इस भावना के साथ वोट करने जाएं और साथ वाले लोगों से वोट कराएं कि आप जो परिवर्तन की आंधी हेमंत सोरेन जी ने शुरू की है पिछली सरकार से, वह आंधी तूफान बन करके पूरे देश में छाए। यह आकांक्षा मैं आप सबके सामने व्यक्त करता हूं। साथियों,
हमारे बीच कुछ ही समय के बाद पप्पू यादव होंगे। पप्पू यादव को सारा देश जानता है, इस रूप में जानता है कि वह व्यक्ति किसी सदन का सदस्य रहे अथवा न रहे, जनता की सेवा में अपना तन मन धन लगाए रखता है। वह व्यक्ति इस समय वक्त की पुकार को समझकर निर्दल सांसद होते हुए भी इंडिया गठबंधन के साथ, हेमंत सोरेन के साथ, अनंत प्रताप देव के साथ आ खड़ा हुआ है। हमें उसकी बातों को भी गौर से सुनना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के ये संस्कार हैं कि आदिवासी को हिंदू भी कहेंगे और आदिवासी के ऊपर पेशाब भी करेंगे। कितने शर्म की बात है ये। और भारतीय जनता पार्टी का एक नेता जब पेशाब करता है किसी आदिवासी पर, तब वो भूल जाता है कि एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाकर आदिवासियों का वोट बटोरने की साजिश किस प्रकार से उसने किया। आप बताइए, इंडिया गठबंधन की यह बात आप ध्यान में रखिए कि जिस आदिवासी महिला को आपने राष्ट्रपति बना दिया, क्या हमारा आम आदिवासी उसकी बराबरी करेगा या फिर जो आदिवासी मजदूर जिसके ऊपर पेशाब किया गया उसकी बराबरी करेगा? अगर आप समझते हैं कि आदिवासी मजदूर की ही बराबरी में है, राष्ट्रपति के बराबरी में नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है। सबकी खबर सब कोई लेता है, लेकिन जुनैद से कौन पूछेगा जिसकी सरेआम हत्या हो गई? कौन पूछेगा? मॉब लिंचिंग के बहाने तमाम लोगों को मार दिया गया। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने को बड़े शान से बुलडोजर मुख्यमंत्री कहलवाता है। आप जरा सवाल करिए, 3,500 जो फर्जी एनकाउंटर में मारे गए लोग, वो किस वर्ग के लोग थे? कौन लोग थे वो? जब बात आती है 1585 की, तो उन्होंने तो 15 को भी नहीं छोड़ा, कई तो ब्राह्मण का भी एनकाउंटर करवा दिया। पिछड़े वर्गों के तमाम लोग मार दिए गए। जिसको भी बोलने आया, जो भी 10 लोगों को मोबिलाइज करने की ताकत रखा, जिसने भी संविधान की बात की, पता चला कि किसी न किसी बहाने उसका एनकाउंटर हो गया। तो क्या वही राज यहां लाना चाहते हैं आप लोग? क्या आप चाहते हैं कि यहां हिंदू मुसलमान के नाम पर वैसा राज आ जाए? मेरे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, ये वक्त है जब आपको केवल अपना वोट नहीं देना है, बल्कि पूरी ललकार के साथ, पूरी पुकार और गुहार के साथ वोट दिलवाना भी है। बूथ पर तैनात रहना है वोट के दिन अंतिम वोट पड़ने तक, और मतगणना केंद्र पर भी तैनात रहना है अंतिम वोट की गिनती होने तक। यह हमारी और आपकी ड्यूटी है, हमारा आपका कर्तव्य है। हमारा उम्मीदवार अकेले सब कुछ नहीं कर सकता। संविधान पर खतरा, इस देश पर खतरा है, इस देश के स्वाभिमान पर खतरा है, इस देश की इज्जत पर खतरा है। जब हमारी आदिवासी बेटियां नंगी घुमाई जा रही थी मणिपुर में, हमारा प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पर था। आने के बाद भी कभी उस पर बोलने की हिम्मत नहीं हुई। तो केवल एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना देने से आदिवासियों का सम्मान हो जाता है क्या? नहीं। मेरे साथियों, आपको विचार करना है, अपना भविष्य आपको लिखना है। आप किसान हैं या मजदूर हैं, आप खेतिहर हैं या व्यापारी हैं, आपके बच्चे आगे क्या करने वाले हैं, इसका डिसीजन आपको करना है। आप अपने बच्चों को दंगाई बनाना चाहते हैं या समझदार नागरिक बनाना चाहते हैं, ये आपके हाथ में है। पूछ लीजिए जरा भाजपा के नेताओं से कि हिंदू मुस्लिम दंगा तो बहुत कराते हैं, उनके किसी बच्चे ने, उनकी किसी संतान ने कभी दंगे में भाग लिया है क्या? अमित शाह का बेटा 50,000 की पूंजी लगाकर 80 करोड़ का मालिक बन जाता है साल भर के अंदर।
और जो कंपनी इतनी मुनाफा देती है उस कंपनी को खत्म कर देता है। हमनियो जो बड़ी तेली सावड़ भैरो साव महादेव साव उमेश साव केकरो ऐसा मुनाफा होल बा भाई 50,000 लगाई 100 करोड़ पाई बिना किसी योग्यता के। क्रिकेट का बल्ला संभालने का शऊर नहीं और वो बन जाता है कि क्रिकेट का बादशाह बनकर देश में बैठा है, सारे डिसीजन लेता है। मेरे भाइयों, जब कोई खेल होता है तो आप क्या कहते हैं? इंडिया जीतेगा, यही तो कहते हैं ना। इस चुनाव के खेल में इंडिया जीतेगा या नहीं, ये बताइए। हाथ उठाइए। कितना नंबर? 1 नंबर। कौन सा छाप? तीर धनुष छाप। कौन सा छाप? तीर धनुष छाप। आपका निशान तीर धनुष, आपका उम्मीदवार सच्चा मनुष्य। उस सच्चे मनुष्य को पहचानते हैं? हाँ। तो आपका उम्मीदवार सच्चा मनुष्य, आपका निशान तीर धनुष। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जोहार।